दोस्तों लोगों के बीच ये कहावत आपने जरूर ही सुना होगा कि सबसे बढ़िया धंधा वही होता है जो कभी मंदा ना पड़े। लेकिन ये धंधा है कौन सा? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा ही एक शानदार, यूनिक और इनोवेटिव धंधा लेकर के आए हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे कि हाँ जी, ये वही धंधा है जिसकी तलाश हमें हमेशा से थी। लेकिन दोस्तों आखिर ये धंधा है कौन सा? इस धंधे में काम कैसे होता है ये भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि इसका मार्केट पोटेंशियल क्या है। तो दोस्तों अगर आज के समय में इंडिया के अंदर कॉर्पोरेट काउंसलिंग की मार्केट साइज की बात करें तो ये लगभग 5000 करोड़ का मार्केट है, जो हर साल 15% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। यानी कि आने वाले कुछ ही सालों में ये मार्केट लगभग डबल होने वाला है। समय आ गया है दोस्तों जब इंसान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा जाए और एक फ्रूटफुल बेहतरीन बिजनेस बनाया जाए। और इसी चीज को बताने के लिए मैं आपको फरीदाबाद में लेकर के आया हूं, जहां मैं आपको एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं जिस अपॉर्चुनिटी के साथ हर कोई बिजनेस की शुरुआत कर सकता है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप भी इस बिजनेस के बारे में जानेंगे तो आप भी शॉक हो जाएंगे। तो आखिर ये है क्या, चलिए जानते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के यूनिक, इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव बिजनेसेस को सबसे पहले आप तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का यूनिक बिजनेस जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलाते हैं आपको एक ऐसे शख्स से इस फील्ड के सबसे बड़े महारथी हैं, मिस्टर संजय गौतम जी। संजय सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो सर सबसे पहले आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड और अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। श्योर। मेरा नाम डॉक्टर संजय गौतम है और मैंने काउंसलिंग साइकोलॉजी में अपनी PhD कंप्लीट करी है। Okay. और मैं पिछले करीब 14.5 साल से ब्रेन, माइंड और साइकोलॉजी के फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। 14.5 साल की रिसर्च, इनोवेशन, मेहनत और हार्डवर्क के बाद मैंने एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है जिसका नाम है आयरिस एनालिसिस, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करें। ओके, सो ये एग्जैक्टली आयरिस एनालिसिस है क्या? मतलब कैसे काम करता है ये? ओके, सी टेक्निकलिटीज में जाने से पहले हम बात करते हैं आम लोगों की। आप, मैं और बहुत सारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट है जो हर साल पब्लिश होती है और वो रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इंडिया में हर साल करीब 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपना जीवन खत्म करते हैं। 10,000? यस। 10,000 हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में ये एक बहुत नॉर्मल सा नंबर लग रहा हो, लेकिन अगर आप इस नंबर को तोड़ेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जितनी देर में आप अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर खत्म करके उठते हैं, उतनी ही देर में देश के किसी एक कोने में एक स्टूडेंट अपना जीवन खत्म कर लेता है। यानी कि इंडिया में हर 1 घंटे एक स्टूडेंट अपनी लाइफ खत्म करता है, हर 1 घंटे। दिस इज वेरी वेरी स्केरी। बहुत ही डरावना सत्य है ये। इतने स्टूडेंट जो अपने आप को खत्म कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? बड़ी शॉकिंग वजह है और वो वजह है पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस। आप भी एक पेरेंट हैं, मैं भी एक पेरेंट हूँ और हमारी ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग पेरेंट्स होंगे। बिल्कुल। तो मैं आज पेरेंट से बात करना चाहता हूँ, उनके बच्चों से बात करना चाहता हूँ। आज की डेट में हर पेरेंट्स अपने बच्चों से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की उम्मीद रखते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बहुत अनड्यू प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। और उस प्रेशर के चलते बहुत सारे बच्चे एक्चुअली टूट जाते हैं, उस प्रेशर को झेल नहीं पाते। तो पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर बन सकता है। और वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है बच्चे की प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज के ऊपर। प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज, अब ये क्या भला होती है? तो प्रीनेटल यूनिक एबिलिटीज हमारे ब्रेन की वो एबिलिटीज हैं जिनके साथ हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। तो मैं आपको 2 सिंपल एग्जांपल देके अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर और दूसरा एग्जांपल है लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर 10th क्लास में फेल हो गए थे, ये बात सभी को मालूम है। और लता मंगेशकर जी अपने पूरे जीवन में कभी स्कूल ही नहीं गई। तो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जी को यदि एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज किया जाए तो ये दोनों एकेडमिकली फेलियर लोग थे। लेकिन यही दोनों एकेडमिकली फेलियर लोग जब अपने अपने फील्ड में उतरे तो इन्होंने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। एक बना द गॉड ऑफ क्रिकेट और दूसरी बनी स्वर साम्राज्ञी, और दोनों के दोनों भारत रत्न। अब मेरा सवाल ये है कि इस दुनिया में कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा भी लाइफ में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल करे? बट द प्रॉब्लम इज कि पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि उनका बच्चा किस फील्ड का सचिन तेंदुलकर बन सकता है या उनकी बच्ची किस फील्ड की लता मंगेशकर बन सकती है। और पेरेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ये साइंटिफिक असेसमेंट जिसका नाम है आयरिस
एनालिसिस। सर ये बताइए कि जो आइरिस एनालिसिस है ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है? ओके, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आज की डेट में एआई ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। बिल्कुल सर। एआई ने बहुत सारे बिजनेस को रेवोल्यूशनलाइज किया हुआ है। तो उसी एआई की पावर का इस्तेमाल करके हमने ये सारा का सारा सिस्टम 100% ऑटोमेशन पे तैयार किया है। बिल्कुल। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। कस्टमर हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहां उसे एक बटन दिखेगा जनरेट एनालिसिस। जनरेट एनालिसिस पे क्लिक करके वो अपने कंट्री को चूज करेगा, वहां अपना मोबाइल नंबर डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा। जैसे ही वो ईमेल आईडी डालता है तो ऑटोमेटिकली उसके लैपटॉप या मोबाइल का कैमरा एक्टिवेट हो जाता है और उस कैमरे के पीछे एआई की टेक्नोलॉजी काम करती है और वो एआई की टेक्नोलॉजी कस्टमर की आंखों को स्कैन करेगी और स्कैन करने के बाद उसे एनालाइज करेगी और एनालाइज करने के बाद एक डिटेल रिपोर्ट 61 पेज की तैयार होती है और वो रिपोर्ट कस्टमर के लैपटॉप में या मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है और उसकी एक कॉपी उसके मेल आईडी पे चली जाती है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम 100% ऑटोमेशन पे चलता है, बिना किसी स्टाफ, बिना किसी मैन पावर या बिना ही किसी स्पेशल डिवाइस के। तो ये साइंटिफिक कितना होगा जो आपने रिपोर्ट जनरेट करवाया, ये कितना साइंटिफिक होगा और कितना एक्यूरेट होगा? क्योंकि ट्रस्ट करना किसी भी चीज पे केवल आंख देख के ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। समझाइए मुझे और डिटेल में। तो मैं आपको इसके पीछे का विज्ञान समझाता हूँ। हमारी जो आइरिस है, हमारी आंखों का जो कलर पार्ट होता है उसको आइरिस कहते हैं जी। अब ऑब्वियसली ये एक सर्कल के शेप में है, सर्कुलर शेप में है। हमारी आंखें हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं और जो नर्व हमारी आईज और हमारे ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है उस नर्व को कहते हैं ऑप्टिक नर्व। अब जैसे मैंने बताया कि हमारी जो आइरिस है वो एक सर्कुलर शेप में है। आइरिस में अलग अलग जोन होते हैं और हर एक जोन हमारी बॉडी के किसी न किसी एक ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। Okay. अब आप इसको ऐसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके सामने एक सर्कुलर वॉल क्लॉक है और उस सर्कुलर वॉल क्लॉक में घड़ी में 11:05 हो रखे ठीक है। तो जब घड़ी में 11:05 होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जो एंगल, जो कोण बनता है वो होता है 60 डिग्री का। बिल्कुल। तो हमारी आइरिस का ये जो जोन है जो 11 और 1 के बीच में होता है, तो 11 और 1 के बीच का ये जो आइरिस का जोन है, जो 60 डिग्री का जो जोन है, ये हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। Okay. और ये इंफॉर्मेशन आप इस साइंटिफिक चार्ट में भी देख सकते हैं और इस चार्ट में 11 और 1 के बीच का जो जोन है वो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे बल्कि ब्रेन के जो अलग अलग लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, उनके नाम तक लिखे हुए हैं। तो आइरिस एनालिसिस पूरी तरह से एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और इस एनालिसिस में आइरिस के इसी 60 डिग्री का जो ये एंगल है, जो ये जोन है, इसका एनालिसिस होता है। उसके बाद एक डेटा निकल के आता है, उस डेटा को प्रोसेस करके एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो ये है इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। हमने अभी तक करीब 1 लाख से भी ज्यादा रिपोर्ट जनरेट करी है और कस्टमर ये बोलता है कि ये रिपोर्ट 100% एक्यूरेट है। हालांकि हम 100% एक्यूरेसी क्लेम नहीं करते हैं क्योंकि अभी ये कॉन्सेप्ट नया है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके ऊपर अभी कुछ और काम करने की आवश्यकता है। कुछ काम होगा जो टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा, कुछ काम होगा जो प्रोसेस के ऊपर होगा, कुछ काम होगा जो एक्यूरेसी के ऊपर होगा। तो अभी भी इसमें कुछ ऐसे काम हैं जो और ज्यादा इसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये क्लेम करते हैं कि ये रिपोर्ट कम से कम 90% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोड्यूस करती है। आइरिस एनालिसिस का जो रिपोर्ट बनता है इसमें एग्जैक्टली रिवील क्या होता है और उसका बेनिफिट क्या होता है हमारे कस्टमर को या जो जिस कस्टमर का ये रिपोर्ट होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आपने पूछा है। ये जो 61 पेजेस की रिपोर्ट निकल कर आती है, ये रिपोर्ट किसी भी इंसान के ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज को बताती है। Okay. उसके ब्रेन के पोटेंशियल को बताती है। तो वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके जो 4-5 मेन बेनिफिट्स है वो मैं फटाफट हाईलाइट कर देता हूँ, वरना ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो सकता है। तो सबसे पहले एक्चुअली आपको ये बताएगा कि जब आप इस दुनिया में पैदा हुए थे तो आपके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स थे। तो कोई भी इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और ये 100 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के 10 अलग अलग लोब होते हैं जिनमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जिस लोब में सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं उस लोब से होने वाले काम आप बड़ी बखूबी से कर सकते हैं और जिस लोब में कम न्यूरॉन्स होते हैं उससे होने वाले काम अगर आप करेंगे तो आपको उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो बेनिफिट नंबर 1, ये रिपोर्ट क्लियरली आपको बताती है कि आपके ब्रेन के वो जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं वो आपके इन 10 अलग अलग लोब्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन 10 लोब्स में से कौन सा ऐसा लोब है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा ऐसा लोब है जो वीक है, कौन सा ऐसा लोब है जो एवरेज है, ताकि आप एक्चुअली ये आइडेंटिफाई कर पाए कि आपके ब्रेन की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, आपके ब्रेन का पोटेंशियल क्या है, आपके ब्रेन का इनबॉर्न टैलेंट क्या है। और अगर आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो आप भी लाइफ में सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर जैसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1, ये आपको रिवील करेगा आपके ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बेनिफिट नंबर 2, ये आपको रिवील करेगा आपकी इनबॉर्न पर्सनालिटी, कि आपकी एक्चुअली इनबॉर्न पर्सनालिटी क्या है। आप बहुत अग्रेसिव हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत क्रिटिकल हैं, या आपका एक्चुअली क्या नेचर है। जब आप किसी के नेचर को समझते हैं तो आपको उसके साथ डील करने में काफी सुविधा हो जाती है। ऑलराइट। नंबर 3, ये रिवील करेगा कि आपके ब्रेन के
हिसाब से आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। साइंटिफिकली स्पीकिंग तो 3 अलग अलग तरीके के लर्निंग स्टाइल होते हैं इस दुनिया में। नंबर 1 विजुअल लर्नर, नंबर 2 ऑडिटरी लर्नर और नंबर 3 काइनेस्थेटिक लर्नर। विजुअल लर्नर वो लोग होते हैं जो चीजों को देख कर सीखते हैं। बिल्कुल। ऑडिटरी लर्नर, यस, ऑडिटरी लर्नर वो लोग होते हैं जो चीजों को सुन के सीखते हैं और काइनेस्थेटिक लर्नर वो लोग होते हैं जो चीजों को प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। तो हमारा ब्रेन 3 अलग अलग तरीकों से चीजों को सीखता है और ये एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि आपके ब्रेन का प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल क्या है। तो एज ए पेरेंट अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके बच्चे का ब्रेन किस तरह से चीजों को सीखता है, तो आप उसे उसी तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो बच्चा कम मेहनत करके ज्यादा चीजें सीखेगा और अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन ग्रास्प करके रखेगा। ये इसका तीसरा बेनिफिट है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि भाई ये आपके बच्चे के ब्रेन का आईक्यू लेवल बताएगा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। साथ ही साथ ये आपको बताएगा आपके बच्चे की इमोशनल एबिलिटीज क्या है, वो कितना इमोशनल है, उसका इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल है या कितना कंट्रोल नहीं है। उसके अलावा ये बताएगा कि उसकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज क्या है, जिसे हम बोलते हैं एडवर्सिटी क्वोशिएंट। उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपके बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटीज क्या है। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इमोशनल क्वोशिएंट, क्रिएटिव क्वोशिएंट्स एंड प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज, ये चारों अलग अलग क्वोशिएंट्स एंड एबिलिटीज वो आपको बताता है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे बच्चों के साथ 10th के बाद एक ये चैलेंज होता है कि भाई आगे अब कौन सी स्ट्रीम लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। तो ये आपको क्लियरली बताएगा कि आपके ब्रेन के हिसाब से आपके लिए साइंस सबसे ज्यादा सुटेबल है, कॉमर्स सुटेबल है या आर्ट सुटेबल है। कौन कौन से सब्जेक्ट आपके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है उसके ब्रेन के हिसाब से, कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसे चूज करानी चाहिए, कौन कौन से करियर ऐसे हैं जो उसके ब्रेन के हिसाब से ही बने हैं, और अगर उन फील्ड में वो अपना करियर बनाएगा तो वो लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। तो ये रिपोर्ट एक पूरे के पूरे रोड मैप की तरह काम करती है पेरेंट्स के लिए। अगर ये एनालिसिस पेरेंट्स के पास है तो अपने बच्चे को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो सर अभी तक जो आपने बताया वो सुन के तो बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अंदर से फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छा है, ऐसे मुझे भी निकालनी चाहिए। मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मैं अपने व्यूअर्स को कभी झूठा चीज नहीं प्रमोट करता या कुछ ऐसा नहीं देता हूं कि भाई जो चीज सही ना हो और मैं उनको बता दूं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे ऊपर एनालिसिस रिपोर्ट बनाइए ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो नेटल एबिलिटीज है वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं, जो मैं करंट प्रोफेशन में हूं, जो मैं काम करता हूं, इससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये मैच करेगा तभी मुझे विश्वास होगा और तब मैं अपने ऑडियंस को बताऊंगा कि हाँ ये एक्यूरेसी दे रहा है। तो क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं प्लीज? ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। तो ऑन कैमरा हम आपका एनालिसिस करते हैं जिससे ऑडियंस को ये भी पता चल जाएगा कि प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, बिल्कुल, रिपोर्ट कैसे जनरेट होती है, और उसके बाद मैं आपको रिपोर्ट का एक ओवरव्यू दे दूंगा तो आप खुद बता देना कि कितना सही है कितना गलत। बिल्कुल, ठीक है ना? तो शुरू करें? जी सर, शुरू करें। ऑलराइट सर, सो वी आर नाउ रेडी टू जनरेट योर ओन आइरिस एनालिसिस। तो इस वक्त हम अपने लैंडिंग पेज पर हैं, अपनी वेबसाइट पे। कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है यहाँ पे, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा, राइट। और यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे बटन है जनरेट एनालिसिस, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको एक नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा जहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ क्लिक करके अपना कंट्री चूज करना है, क्योंकि ये एक ग्लोबल बिजनेस है, पूरी दुनिया में किया जा सकता है। तो वी आर प्राउड इंडियन, तो विल सर्च इंडिया हेयर। इंडिया मैंने डाल दिया। उसके बाद आप कस्टमर अपना मोबाइल नंबर डालेगा और यहाँ पे वो अपना ईमेल आईडी डालेगा और उसके बाद ये सबमिट करेगा। जैसे ही इस पेज पे ये चीज सबमिट होगी तो लैपटॉप के पीछे आपका जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और उसके पीछे एआई की टेक्नोलॉजी काम करती है और वो टेक्नोलॉजी आपकी आइरिस को आइडेंटिफाई करके उन्हें स्कैन करे। ठीक है, तो मैं सबमिट करता हूँ और आप अपनी आंखों को थोड़ा बड़ा करके खोलिएगा। राइट, हाँ, ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, कस्टमर बड़ी इजीली इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकता है। राइट, उसके बाद अभी थोड़ी देर में कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। बड़ा कीजिए आंखों को, यस, ग्रीन हो गई, वेरी गुड, दैट्स ऑल, ओके, एंड इट इज डन। हे, कांग्रेचुलेशन। इतने समय में एआई की यही तो पावर है। okay. जो काम ह्यूमन बीइंग्स घंटों में करते हैं एआई वो काम सेकंड्स में कर देता है। करेक्ट, तो दैट्स द पावर ऑफ एआई। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई देगा, सारी फील्ड्स दिखाई देंगे जहाँ पे कस्टमर को अपनी डिटेल डालनी है। तो मैं आपकी डिटेल्स में डालता हूँ, मिस्टर आनंद। व्हाट्स योर फुल नेम सर? कुमार, आनंद कुमार। फादर्स नेम? ओके, योर डेट ऑफ बर्थ इज 31st जी। ओके, जेंडर मेल, फोन नंबर, मेल आईडी, सिटी डाल दिया हमने दिल्ली। करेक्ट। रिपोर्ट की लैंग्वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 19 अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो कस्टमर किसी भी लैंग्वेज में रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, जिसमें से 9 इंडिया की लैंग्वेजेस है, 9 फॉरेन लैंग्वेजेस है। तो इंडिया के अलावा हमारे पास फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं अरेबिक है, चाइनीज है, फ्रेंच, जर्मन, इंडोनेशियन, जापानीज, ये सारी यू नो, पुर्तगीज, रशियन, स्पेनिश, तो सारी फॉरेन लैंग्वेजेस भी है। तो 9
9 इंडियन लैंग्वेजेस, 9 फॉरेन लैंग्वेज और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो हम यहाँ चूज करेंगे इंग्लिश। बिल्कुल। उसके बाद सिस्टम में करीब 7 अलग अलग तरह की रिपोर्ट आती हैं। तो टोडलर रिपोर्ट है जो कि 0 से 5 इयर्स के बच्चों के लिए होती है। उसके बाद किड्स रिपोर्ट है जो कि 6 से 10 साल के बच्चों के लिए होती है। स्टूडेंट रिपोर्ट है जो कि 11 से 16 साल। करियर रिपोर्ट है 17 से 20 साल। कैंपस टू कॉर्पोरेट रिपोर्ट है 21 से 26 साल। कॉर्पोरेट रिपोर्ट है 27 साल से ऊपर के लोगों के लिए। और उसके बाद है होल लाइफ रिपोर्ट जो कि किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति करा सकता है। इस एनालिसिस की एक्चुअल कॉस्ट जो है वो है 11,111, पर अभी इनॉग्रल ऑफर में हम इसको 50% डिस्काउंट के साथ 5,555 रुपए में कस्टमर को दे रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस साइंस का फायदा उठा सकें और अपने बच्चों को एक सही दिशा दे सकें। ये सारे फील्ड्स हमने डाल दिए हैं इसमें। फील्ड डालने के बाद हम यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये हमें लेके जाएगा पेमेंट गेटवे पे। तो वहां पे कस्टमर पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, सारे ऑप्शंस उसके पास है पेमेंट करने के। तो मुझे सबसे इजी और कन्वीनियंट जो लगता है वो ऑब्वियसली क्यूआर कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूआर कोड आ गया स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने फोन पे अपना पेटीएम ऐप खोला, ये मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया। 5,686 रुपए 10 पैसे की पेमेंट होती है। उसके बाद मैंने अपना पिन डाला यहाँ पे, राइट। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मोबाइल पे ये 5,686 रुपए 10 पैसे की पेमेंट प्रोसेस हो रही है और स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि कंफर्मिंग पेमेंट एंड पेमेंट सक्सेसफुल। तो इस तरह से स्क्रीन पे पेमेंट कंप्लीट हो गई है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ये आपको एक नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। नेक्स्ट विंडो खुलेगी जहाँ पे एक बटन होगा डाउनलोड रिपोर्ट। आप इस बटन पे क्लिक करते हैं डाउनलोड रिपोर्ट पे, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे आवर एआई सिस्टम हैज स्कैन्ड योर आइरिस, एआई इज प्रोसेसिंग योर एनालिसिस। बिल्कुल सर। आप देख सकते हैं ब्रेन की पिक्चर आपको दिख रही है स्क्रीन पे, उसका स्कैनिंग हो रहा है, राइट। इट वोंट टेक टू लॉन्ग, प्लीज वेट। जनरली ये जो प्रोसेस है ये करीब 4 से 5 मिनट का समय लगाता है यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे आपके जो आइरिस पैटर्न्स हैं दोनों उनको स्टडी किया जा रहा है, उनको एनालाइज किया जा रहा है, ब्रेन की पूरे मैपिंग हो रही है, सारे न्यूरॉन्स का स्टडी हो रहा है। और ये प्रोसेस क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन एआई इसको बहुत ही इजीली करीब 5 से 6 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देता है। तो 5 से 6 मिनट का यहाँ पे लगभग टाइम लगता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली रिपोर्ट प्रोसेस हो जाती है। लेकिन एक चीज मुझे और आपसे जानना है जी कि आजकल पर्सनल आइडेंटिटी को हाइड करने का कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है, जिस पर सरकारें भी जोर दे रही है। ऐसे में मेरा डिटेल जाना, उसके बाद मेरी आइरिस एनालिसिस करना, जिसके बाद हमारी लाइफ की सारी चीजों को रिवील करना, जो हमारी प्रीनेटल एबिलिटीज है। तो इससे कहीं ह्यूमन के ऊपर कोई खतरा तो नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, एक अगर इस तरह से देखा जाए तो, सेफ्टी पर्पस से देखा जाए तो? ओके सी, तो पहली बात तो आपने जो भी अपनी पर्सनल डिटेल डाली है, फॉर एग्जांपल आपका नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, जरूरी नहीं है कि आपको रियल डिटेल्स डालनी है, आप कोई भी डमी डिटेल्स डाल सकते हो। नंबर 1। नंबर 2, आपकी आइरिस को स्कैन करने के बाद वो आइरिस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। हम किसी भी तरह का डेटा अपने सिस्टम में सेव करके नहीं रखते। इनफैक्ट ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में भी लिखी होती है कि आइरिस स्कैन और एनालिसिस होने के बाद ऑटोमेटिकली वो आइरिस डिलीट हो जाएंगी परमानेंटली, उन्हें किसी भी तरह से स्टोर करके नहीं रखा जाता। तो हम भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि कस्टमर की आइरिस को हम सेव करके नहीं रखें, वो ऑटोमेटिकली, और ये सारा सिस्टम ऑटोमेटेड है, कोई मैनुअल काम नहीं है। तो ऑटोमेटिकली एनालिसिस के बाद आपकी आइरिस डिलीट हो जाती है एंड दे आर नॉट सेव्ड इन एनी मैनर विद अस। तो सर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी रिपोर्ट इस वक्त डाउनलोड हो चुकी है। मैं इस वक्त आपकी रिपोर्ट को अपने लैपटॉप में सेव कर देता हूँ आपके नाम से, आनंद कुमार, और इस रिपोर्ट की एक कॉपी ऑटोमेटिकली कस्टमर के मेल आईडी पे भी चली जाती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये करने के लिए कस्टमर पूरी दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के खुद ब खुद अपनी आइरिस एनालिसिस की रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। बिल्कुल सर। तो दोस्तों अब हमारा रिपोर्ट जनरेट हो गया है, एक बार सर एक्सप्लेन करेंगे और मैं आपको यस नो के साथ बोलूंगा कि कितनी चीजें वैलिडेट हो रही है, कितना मैच हो रहा है, और फाइनली आप कमेंट में भी बताइएगा कि कितना % मैच हुआ है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं आनंद जी कि आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई है। ये रिपोर्ट का कवर पेज है, ये मेरा यूएसए का सर्टिफिकेशन है, ठीक है, राइट। एंड ये आपका ये कस्टमर की डिटेल हो गए, आपका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें आपको यहाँ देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी रिपोर्ट है जो अभी जनरेट हुई है और इसमें हम चलते हैं सबसे पहले पेज नंबर 12 पे, जो कि आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करता है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी जिसके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, ये आपने डेवलप नहीं करी है, ये बाय बर्थ है, ईश्वर ने आपको देके भेजे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये पर्सनैलिटी की रिपोर्ट, जो पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ है, ये क्या बताती है? ये कहती है यू आर कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ एंड हैंडलिंग सिचुएशन व्हेन नेसेसरी, राइट। तो आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो अपनी बात को सामने वाले इंसान के सामने रखने में, बिल्कुल, और आप अपना स्टैंड लेते हो।
राइट। यू ऑलवेज सीक जस्टिस, कि अगर आपके साथ किसी ने कोई अन्याय से 1 रुपए भी ले लिया है ना, तो शायद उस 1 रुपए को हासिल करने के लिए आप 100 रुपए खर्च कर दोगे, लेकिन वो 1 रुपए उससे हासिल करके जस्टिस मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो भाई जस्टिस के लिए अगर और थोड़ा सा लॉस भी बर्दाश्त करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन जस्टिस के लिए फाइट करने वाला ब्रेन है आपको। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। यू आर मोटिवेटेड एंड गोल ओरिएंटेड, कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। आप एक गोल ओरिएंटेड व्यक्ति हैं। आप आइडेंटिफाई करते हो कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो उस गोल को पाने के लिए फिर आप अपने आप को उसमें झोंकते हो, राइट। और जैसे जैसे सक्सेस मिलती है वो आपको मोटिवेट करता है, और आपको आपके ऊपर डंडा नहीं चलता। मतलब कोई भी आपको ऑर्डर देके, कोई भी आपको कंट्रोल करके आपसे काम नहीं करवा सकता। मतलब आप कोई भी काम तभी करोगे जब आप अंदर से कन्विंस्ड हो कि अगर आपने कुछ करने की ठान ली तो आपको कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने कुछ ना करने की ठान ली तो कोई आपसे करवा नहीं सकता। एग्जैक्टली, सही बात है। तो ये आपका एटीट्यूड, ये आपका नेचर है, राइट। और अगर एक बार आप कन्विंस्ड हैं तो फिर आपको किसी पुश की जरूरत नहीं है, फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर आप खुद ब खुद करते हो, राइट। यू हैव ए नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। किसी भी सिचुएशन का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बिजनेस का क्रिटिकल एनालिसिस करने की एबिलिटी आपके ब्रेन के अंदर है। जिसे बोलते हैं ना बाल की खाल निकाल लेना, तो वो हुनर ईश्वर ने आपको दिया है, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आपके जैसे व्यक्ति ऑडिटिंग में, कंप्लायंसेस में, ऐसी जगह में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होगी कि जो चीज किसी को नहीं दिखेगी वो आपको दिख जाएगी, और लोग हैरान होंगे कि यार आनंद, क्या मतलब बाज की नजर पाई है तुमने, हमसे चूक रहा था ये पर आपको दिख रहा है, राइट। तो ये आपकी पर्सनैलिटी की कोर स्ट्रेंथ है। Alright. You may have a creative flair, appreciating and engaging in various forms of artistic expressions. साथ साथ क्रिएटिव माइंड है आपका। क्रिएटिव माइंड का मतलब क्या है? क्रिएटिव माइंड का मतलब ये नहीं है कि भाई पिक्चर्स, कलर्स, डांस, म्यूजिक, ये सब तो क्रिएटिव एक्ट है। क्रिएटिव माइंड का क्या मतलब है? क्रिएटिव माइंड का मतलब है कि किसी भी चीज को एक अलग तरीके से करना, राइट। कि अगर आपको कहीं स्टेज पे खड़े होकर कोई प्रेजेंटेशन ही देनी है, कोई पीपीटी बनानी है, तो डूइंग समथिंग न्यू, डूइंग समथिंग डिफरेंट, डूइंग समथिंग बेटर, कि कोई ऐसी चीज जो दूसरे नहीं कर रहे हैं, या अगर दूसरे कर भी रहे हैं तो उसी चीज को आप किसी नए तरीके से करने की फिराक में रहते हैं हमेशा। तो ये है क्रिएटिव माइंड। तो ये रिपोर्ट आपको बताती है दैट यू हैव अ क्रिएटिव फ्लेयर आल्सो इन योर माइंड, राइट। ये बिल्कुल सही भी है। रीजन इसकी, जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो कई बार ऐसा होता था कि जो प्रेजेंटेशन बना होता था, जो बना रखे होते थे, तो उसमें वो क्रिएटिविटी नहीं आती थी। करेक्ट। जैसे किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है, अलग नजरिया होता है। तो पहले जो प्रेजेंटेशन होती थी, जिसको प्रेजेंट करना होता था, वो मैक्सिमम मुझे एडिट करना पड़ता था उसको, सो दैट कि इसको इजी और कम्युनिकेटिव वे में हम बना सके। तो इट इज करेक्ट। और रही आर्टिस्टिक की बात, तो जब मैं 6th में पढ़ रहा था तो सीनियर जूनियर मिनी यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके और 12th BA तक के जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, एंड उस मंडल कंपटीशन चल रहा था, एंड आई वाज फर्स्ट पोजीशन इन दैट। मैं 6वीं में था और 12वीं BA में जो कर रहे थे, मैं उनको कम्पिटिट किया था और नंबर 1 पे आया था। वेरी नाइस। सो ये एग्जैक्टली सही है जो इसमें बताया जा रहा है अभी तक जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। वंडरफुल। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस रिपोर्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पेज पे, जो कि है पेज नंबर 17, और इस पेज का टाइटल है न्यूरॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने शुरू में अपनी कन्वर्सेशन में बताया था कि जब कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स उसके ब्रेन के 10 अलग अलग लोब्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये जो पेज है ये आपको आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स का हिसाब दे रहा है। मैं इस पेज का ओवरव्यू दे देता हूँ पहले आप। इसमें जो ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये वाला, ये आपके लेफ्ट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये आपके राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, लेफ्ट राइट ब्रेन क्या होता है? मतलब थोड़ा सा एक बार इसको भी एक्सप्लेन करें। हमारा ब्रेन एक्चुअली वर्चुअली 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। तो जैसे हमारी पूरी बॉडी है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट आई, राइट आई, लेफ्ट लेग, राइट लेग। तो जिस तरह से हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसी तरह से हमारा ब्रेन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा और आपकी जानकारी के लिए भी कि हमारी बॉडी का जो राइट पार्ट है इट इज कंट्रोल्ड बाय लेफ्ट ब्रेन, और हमारी बॉडी का जो लेफ्ट पार्ट है इट इज कंट्रोल्ड बाय राइट ब्रेन। तो हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन आपस में यूं क्रॉस फंक्शनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर मैं राइट हैंड हिला रहा हूं
तो इसका मतलब मेरी जो कमांड आ रही है वो लेफ्ट ब्रेन से आ रही है, और अगर मैं लेफ्ट हैंड हिला रहा हूँ तो मतलब जो कमांड आ रही है वो राइट ब्रेन से आ रही है। तो ये है ब्रेन और बॉडी का आपस में कोरिलेशन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो सेक्शन है ये आपका लेफ्ट ब्रेन है और नीचे वाला जो सेक्शन है ये आपका राइट ब्रेन है। ठीक है। लेफ्ट ब्रेन में कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स हैं 9.66, 8.21, 8.21, ये इस तरह से नंबर हैं। और ऐसे ही राइट ब्रेन में भी यहाँ पे कुछ नंबर हैं 14.01, 9.18, 13.04 एंड सो ऑन। अब इन सारे नंबर्स को जब कोई ऐड करेगा, आप भी जब इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो इनका जो टोटल है वो आएगा 100। Alright. तो 100 का क्या मतलब है? 100 बिलियन 100 बिलियन न्यूरॉन्स। तो ये वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए। Alright. तो ये एनालिसिस आपको बताएगा आपके ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज, कि वो कौन कौन सी एबिलिटीज हैं जिनके साथ आप इस दुनिया में पैदा हुए। Alright. तो अगर मैं ये पूरा का पूरा चार्ट उठा के देखूं, पूरा का पूरा पेज अगर मैं देखूं और इसमें मैं इन सारे नंबर्स को देखूं, तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर्स मेरे को दिखाई देता है वो ये है 14.01 बिलियन, और ये है आपके राइट प्रीफ्रंटल लोब में। और ये राइट प्रीफ्रंटल लोब क्या करता है? ये है आपका इंटरपर्सनल ब्रेन, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, पब्लिक डीलिंग, टेकिंग एक्शन फॉर योर गोल्स। यानी कि आपका जो ब्रेन है वो इंटरपर्सनल एबिलिटीज के साथ इस दुनिया में आया है, यानी कि दूसरे व्यक्ति को समझने की काबिलियत। एक 5 साल का छोटा बच्चा है, आप उसके भी इमोशंस को बहुत आसानी से समझ सकते हो, और अगर एक 55 साल का कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति है तो उसके साथ भी आप रिलेट कर सकते हो, और वहीं कोई अगर 75 साल का एक बुजुर्ग है तो उसके साथ भी आप बड़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपकी जो पब्लिक डीलिंग है, लोगों के इमोशंस को समझने की काबिलियत, वो आपकी बहुत स्ट्रांग है। अब इसकी वजह से आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होंगी, और साथ साथ आप एक इनबॉर्न लीडर होंगे। लोगों को मैनेज करना, लोगों को मोटिवेट करना, उनसे काम निकलवाना, उनके दुख तकलीफ को समझना, उनके इमोशंस को समझना, और उनके बेस्ट पोटेंशियल को निकलवा के उनको एक्सप्लॉइट करना, उनके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना, ये आपके ब्रेन की कोर कॉम्पिटेंसीज है। तो हम ये कह सकते हैं दैट यू आर एन इनबॉर्न लीडर। करेक्ट? तो ये आपके ब्रेन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्या कहना है आपका इसके ऊपर? मानते हैं इस बात को? आई एग्री। इसमें मैं इनबाउंड लीडर का जो पोजीशन है, ये तो हर बार हर जगह पे मुझे ये बताया जाता है, लेकिन ये जो लास्ट वाला आपने दिखा इसमें कि टेकिंग एक्शन फॉर योर गोल, राइट, तो ये मेरा है। ये रीज़न इसलिए है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई सिचुएशन आता है जो मैं फेस करता हूँ, तो वहाँ पे उसको निकलने के जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं उसको मैं ट्राई करता हूँ। ये बात अलग है कि हमारी फैमिली पहले से उस चीज़ को बोल रही होती है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, पर मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ जब तक वो मेरा खुद का आत्मा नहीं कहेगा। जिस दिन से मेरा आत्मा बोलेगा कि ये चीज़ करना है, फिर मैं वो चीज़ कंटिन्यू करता हूँ, और वो किसी को बिना बताए करता रहता हूँ। वो करता हूँ जब तक मुझको अचीव नहीं होती है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आपको कोई पुश करके काम नहीं करवा सकता जब तक वो अंदर से नहीं आएगा आपके। ठीक है, तो यही चीज आपको रिपोर्ट में दिखाई दे रही है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट एरिया है उसके बारे में बात करते हैं, और सेकंड और थर्ड हाईएस्ट एरिया जो है वो भी हम देखेंगे। सेकंड हाईएस्ट एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये 13.04 बिलियन न्यूरॉन्स, और 13.04 बिलियन न्यूरॉन्स हैं आपके राइट पेरिटल लोब। राइट पेरिटल लोब क्या करता है? ये आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स, आपकी जो बॉडी मूवमेंट है उनको कंट्रोल करता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, बॉडी मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी, स्पोर्ट्स एबिलिटीज एंड बॉडी लैंग्वेज। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको एक प्रैक्टिकल लर्नर बनाता है। जैसे याद है हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि इंसान का ब्रेन 3 अलग अलग तरीके से चीजों को सीखता है, विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड काइनेस्थेटिक लर्नर। तो काइनेस्थेटिक लर्नर वो होते हैं जो चीजों को करके सीखते हैं। यू आर काइनेस्थेटिक लर्नर। आप चीजों को प्रैक्टिकली करके सीखने में यकीन रखते हैं। आप थ्योरी पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे जितना आप प्रैक्टिकली लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके चीजों को सीखेंगे। बिल्कुल सही। तो ये आपको काइनेस्थेटिक लर्नर बनाता है। ये आपको एक आपकी बॉडी में एक स्ट्रेंथ भी पैदा करता है, जिससे बॉडी से होने वाली एक्टिविटीज आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता आपको स्विमिंग आती है नहीं आती, लेकिन अगर आप स्विमिंग करना सीखेंगे तो आज भी बड़ी आसानी से आप स्विमिंग करना सीख सकते हैं और बहुत अच्छे स्विमर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, और तो फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप कभी, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका शेड्यूल कैसा रहता है, आप ज्यादातर शूट्स में बिजी रहते हैं, तो आई डोंट नो कि आपको टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता, लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, राइट, एक्सरसाइज हो गया, जॉगिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, तो आपका ब्रेन इस तरह की एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। ठीक है, राइट। उसके अलावा जो थर्ड नंबर पे है
वो आप डेफिनेटली इसके बारे में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और ये 12.56 बिलियन न्यूरॉन्स हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब। और ये लेफ्ट ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, ये आपको बनाता है ऑब्जर्वेंट ब्रेन, यानी कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर, ऑब्जर्वेशन एबिलिटीज, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना, किसी भी बिजनेस को ऑब्जर्व करना, किसी भी हालात को ऑब्जर्व करना, तो ये आपको देता है एक चील की नजर, राइट, जो आपको एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर बनाता है। ये साथ साथ इसमें अगर आप देखेंगे, राइट, ये आपको नेचर से भी जोड़ता है। तो आपका कहीं ना कहीं आपके मन में नेचर के प्रति भी एक हिडन लव होगा, राइट, पहाड़ों पे जाना, नदी में पैर डाल के बैठे रहना, तन्हाई में चले जाना, राइट, ये सारी चीजें भी आपके ब्रेन में अक्सर आपको ट्रिगर करती रहती होंगी। आप बताइए सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है, राइट। कभी कभी मूड होता है मेरा कि सबको छोड़ो, चलो हिमालय पे चलते हैं ठीक है, तो आता रहता है, मतलब ऐसी फीलिंग आती है। एकांत, आई लाइक इट, मतलब मुझे एकांत पसंद है। और मैं जैसे कुछ भी सोचना होता है तो मैं ये नहीं कहता, मतलब जहाँ पे शोर शराबा हल्ला होता है, मुझे वहाँ पे मेरा दिमाग नहीं चलता है। अगर ऐसे बोलूँ तो दिमाग वहाँ चलता है जहाँ शांति ज़्यादा होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर पहले तो बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आई डोंट लाइक, तो मुझे बोलने की वजह से भी कई बारी सुनना पड़ता है कि कम बोलता हूँ। कई बार ज़्यादा बोलने की वजह से भी होता है। तो ये दोनों मिक्स रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एकांत वाला है, स्पिरिचुअलिटी वाला है, सो मेरा टेंडेंसी ये रहता है कि चीज़ों को जाने और अलग अलग जैसे धर्म है उसको समझें और उसमें से जो बेस्ट चीज़ें हैं उसको फॉलो करें। सो ये चीज़ें होती हैं और रेगुलर टाइम पे मैं करता हूँ, मतलब दिन में 2-4 बार तो करता ही हूँ, हो ही जाता है। वेरी नाइस, राइट। तो ये है आपके ब्रेन का ओवरऑल एनालिसिस। अब एक्चुअली इसमें 61 पेजेस है और 61 पेजेस की काउंसलिंग करने में मोटा मोटा करीब 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अब ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, पॉडकास्ट बहुत आगे ना चला जाए, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं हम आपको, वरना एक प्रोफेशनल काउंसलर इसमें करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगाता है। 1-2 चीजें और मैं आपके ब्रेन के बारे में बताता हूँ, राइट, कि क्या कहता है आपका ब्रेन और कुछ और एरियाज। जैसे मैंने बताया कि आपका ब्रेन काइनेस्थेटिक लर्नर है, तो इसमें आपका जो स्कोर है वो 90.31 है। तो लर्निंग में किस तरह से आपका ब्रेन काम करता है ये बताता हूं मैं। तो जो लोग काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर दे लर्न बाय डूइंग, तो आप चीजों को प्रैक्टिकली करके सीखना पसंद करते हैं, राइट। देयर टच सेंसरी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो जब तक आप चीजों को अपने हाथ में होल्ड नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, वो चीज आपके सेंसेस के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब तक आपको फील नहीं आता, तब तक आपका ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होता, right? And they prefer to touch, hold and feel things while learning. They use their muscle memory to learn things. तो मसल मेमोरी का इस्तेमाल करके, यानी कि चीजों को लिखना, राइट, या लेट्स से ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो वो पेन लेंगे हाथ में या पेंसिल लेंगे, तो जब तक आप चीजों को अपने हाथ में होल्ड नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, वो चीज आपके सेंसेस के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब तक आपको फील नहीं आता, तब तक आपका ब्रेन स्टिमुलेट नहीं होता, right? And they prefer to touch, hold and feel things while learning. They use their muscle memory to learn things. तो मसल मेमोरी का इस्तेमाल करके, यानी कि चीजों को लिखना, राइट, या लेट्स से ऐसे बच्चे क्या करते हैं, अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो वो पेन लेंगे हाथ में या पेंसिल लेंगे और पेंसिल को वो टेबल पे ऐसे टैप करते रहेंगे, राइट, बैठे बैठे वो ऐसे पैर को हिलाते रहेंगे। तो यानी कि जब तक उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, तब तक उनका ब्रेन चीजों को बहुत अच्छे से प्रोसेस नहीं करता है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति है कि अगर आपको एक बुक भी दे दी जाए पढ़ने के लिए, तो बजाय इस सोफे पे बैठ के बुक को पढ़ने के, आप खड़े होके वॉक करते करते उस बुक को पढ़ना पसंद करते हो, राइट। तो ये इससे आपका ब्रेन ज्यादा स्टिमुलेट होता है और चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से फास्ट फॉरवर्ड होती है। तो इस चीज को मैं एक रियल एग्जांपल से बताता हूँ कि मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जो भी मैं बुक पढ़ा हूँ अभी तक, आप उस सारे बुक में देखेंगे कि पेन से लाइनिंग जरूर होती है, हाईलाइट किया होता है। तो मैं बार बार चीजों को हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग ये करता है कि दूसरी बार जब मैं किस बुक को पढ़ने आऊँ तो वो हाईलाइटेड चीज़ों को ही पढ़ूँ, बाकी चीज़ों को ना करूँ। तो वो पेन रहता है मेरे उसमें। एकेडमिक में भी जब मैं करता था तो चीज़ों को एक बार याद करता था और मैं उसको याद करके फिर पढ़ता नहीं था, बुक रख के लिखना पसंद करना था, क्योंकि लिख देता था तो वो चीज़ें मेरे को याद हो जाती थी। तो ये करेक्ट है। 100% रिपोर्ट में देखो ये लिखा हुआ है, राइटिंग नोट्स, द मोर यू विल राइट द मोर योर ब्रेन विल ग्रास्प एंड स्टोर द लर्निंग। करेक्ट, ये करेक्ट है ना। तो इस तरह से ये पूरा एनालिसिस, जैसे मैंने बोला 60 पेज का है, तो 1 घंटा लग जाता है इसकी काउंसलिंग करने में, पर मैंने आपको सिर्फ एक ओवरऑल जिस्ट दिया है।
अब आप मुझे खुद बताइए, ना सिर्फ मुझे बताइए बल्कि ऑडियंस को बताइए कि अब आपका इस पूरे प्रोसेस के बारे में और इसकी जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है? अगर मैं रियलिटी बताऊं तो इसमें मैक्सिमम चीजें ऐसी हैं जो एक्चुअल में मैच करती है, और मैं सिर्फ साइंस पर्सपेक्टिव से नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके अलावा भी अगर मैं कहीं भी जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया या फिर अलग भी कंसेप्ट जहां पे आए थे तो उन सबको मैंने वैलिडेट किया। इनफैक्ट मैं चैट जीपीटी का बहुत बड़ा लवर हूं और मैं जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता हूं, तो उन सब से जो मुझे फाइंडिंग मिली थी और आज मैं इस चीज को देख रहा हूं, इससे जो मेरी फाइंडिंग मिली है, इन दोनों फाइंडिंग को अगर मैच करूं तो अप्रोक्सीमेट 90 to 95% जो है एक्यूरेसी अभी मुझे दिखता है जितना मैंने अभी देखा है। हालांकि मैंने इसको पूरा डीप एनालिसिस नहीं करा है, हो सकता है कि ये 96-98% तक जाए, पर अभी के हिसाब से 92 to 95% इज एक्यूरेट। सो ये मेरे लिए तो वर्क कर रहा है, जो मैं हूं वही बता रहा है। बाकी जब आप इस चीज को ट्राई करेंगे और आप खुद चेक करेंगे तो फिर आप कमेंट में भी बताना कि आपके लिए ये चीजें कितने अच्छे से काम कर रही है, और जानने के लिए कांटेक्ट नंबर हमने दे रखा है, तो वहां पे आप आ करके और प्रॉपरली इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और अब काउंसलिंग की जरूरत है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर फीडबैक, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपने देख लिया कि किस तरह से आपका रिपोर्ट जनरेट होता है, किस तरह से आप अपने लाइफ की चीजों को समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो सर यहां तक तो हमने देख लिया, अब आती है कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि जो ऑडियंस यहां पर देख रहे हैं उनको सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है लेकिन उससे पैसा अर्न करना चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से बिजनेस मॉडल है और कौन कौन से लोग इस बिजनेस में जुड़ के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं? बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन आपने पूछा। इनफैक्ट आपके क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक है कि कौन कौन इसको कर सकता है और दूसरा क्या बिजनेस मॉडल है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि इसको कौन कौन कर सकता है। तो मैं आपको और आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि हम लोग एक्चुअली यूएस के एक इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है। इंस्टीट्यूट का नाम है अमेरिकन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मिस एंड जेनेटिक इवैल्यूएशन, और ये इनकी वेबसाइट है iris.us। और कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस से जुड़ना चाहता है उसकी पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होने के बाद उसे इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उसके बाद उसे इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एक एग्जाम देना है। वो एग्जाम करीब 1 घंटे का होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और उसे कम से कम 75% मार्क्स लेकर आने होते हैं। जैसे ही वो एग्जाम कंप्लीट करता है उसका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाता है और सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, और वो बन जाता है एक यूएसए सर्टिफाइड आयरिस एनालिस्ट एंड काउंसलर। अब इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि हर एक व्यक्ति जो इस बिजनेस में आना चाहता है उसकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए, वो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसे एक्चुअली बेसिक इंग्लिश पढ़नी लिखनी और बोलनी आनी चाहिए। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये बिजनेस एक्चुअली हर किसी के लिए नहीं है, ये बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड, एक्सट्रीमली वाइट कॉलर और एजुकेशन इंडस्ट्री का बिजनेस है। तो इसलिए हम सिर्फ बहुत ही क्वालिटी लोगों को इस बिजनेस के साथ जोड़ते हैं, हर किसी को नहीं जोड़ते। तो ये थी बात कि इस बिजनेस को कौन कर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, जो आपने पूछा। तो हमारे आयरिस एनालिसिस के इस कॉन्सेप्ट में जो बिजनेस मॉडल है वो है खुद के ब्रांड बिल्डिंग का। दैट मींस कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस में जुड़ना चाहता है हमारे जरिए, उसे हमारी फ्रेंचाइजी नहीं लेनी है। लाइक हम फ्रेंचाइजी देते ही नहीं, उसे हमारी फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही है, वो हमारे ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा है। हम उसको आयरिस एनालिसिस का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी व्हाइट लेबल करके उसे उसके खुद के ब्रांड पे हैंड ओवर करते हैं। राइट, तो आदमी को पूरी ट्रेनिंग मिल गई, उसका यूएसए से एग्जाम हो गया, सर्टिफिकेशन हो गया, और उसको आयरिस एनालिसिस का पूरा सिस्टम व्हाइट लेबल करके उसके खुद के ब्रांड पे मिल गया। और इससे अब जो रिपोर्ट जनरेट होंगी उन सभी रिपोर्ट के ऊपर उनकी कंपनी का नाम, एड्रेस, फोन नंबर, मेल आईडी, लोगो, ब्रांडिंग सब कुछ होकर रहेगा। करेक्ट। तो वो अपना खुद का ब्रांड रन कर रहे हैं, वो हमारे अंडर में काम नहीं कर। कौन कौन कर सकता है वो मैंने बता दिया, और जो बिजनेस मॉडल है वो बिजनेस मॉडल है अपने खुद के ब्रांड का। ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितना पैसा लगेगा, इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा? ओके, सी देखिए, किसी भी बिजनेस को जब आज की डेट में शुरू करते हैं तो डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है, स्टॉक भरना है आपको, मैन पावर है, सीसीटीवी कैमरे हैं, बहुत कुछ लगता है। तो एक मोटा इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली लगाना ही पड़ता है जब कोई भी व्यक्ति कोई बिजनेस शुरू करता है। बिल्कुल सही। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा कोई भी खर्चा नहीं है, किसी को भी कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं चाहिए, स्टाफ नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई स्टॉक नहीं डालना। इसमें जो कॉस्ट है वो बस 3 सिंपल कॉस्ट है जो बियर करनी है लोगों को। वो है सॉफ्टवेयर की कॉस्ट, उसके ऊपर जीएसटी और एग्जामिनेशन फीस। तो जो सॉफ्टवेयर है जिसे हम व्हाइट लेबल करके आपको देंगे उसकी जो कॉस्ट है वो है 5,55,555 रुपए।
है। उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है गवर्नमेंट का। और जो यूएसए का इंस्टीट्यूट है जिसकी एग्जामिनेशन फीस है $2222, और ये इन्फॉर्मेशन आप उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ठीक है। तो $2222 आज की डेट में इंडियन करेंसी में करीब करीब 1,88,000 रुपए बनते हैं। तो जब आप इन तीनों रकम को जोड़ोगे, 5,55,555 रुपए, उसके ऊपर 1 लाख रुपए जीएसटी और एग्जामिनेशन फीस जो कि 1,88,000 रुपए, तो इन तीनों रकम को जब जोड़ोगे तो लगभग जो कॉस्ट आती है वो आती है 8,44,425 रुपए। तो ये इस ओवरऑल सेटअप की कॉस्ट है। तो कोई भी व्यक्ति जो इसके लिए एलिजिबल है वो ये इन्वेस्टमेंट करके अपना खुद का ब्रांड आयरिस एनालिसिस के फील्ड में शुरू कर सकते। तो दोस्तों ये तो हो गई बिजनेस की बात कि बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि अब हम बात करेंगे कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, और एक लास्ट में आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं और डिटेल में। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है आज के समय में इंडिया में। सी ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड है, क्योंकि ये बिजनेस एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए है, बच्चों को कैटर करता है। तो बच्चे हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल सही बात। इंडिया में आज की डेट में करीब 32 करोड़ स्टूडेंट हैं। वो सारे के सारे स्टूडेंट हमारा टारगेट कस्टमर, टारगेट सेगमेंट हो सकता है। बिल्कुल सही राइट। बात है। अब कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस को शुरू करता है वो 3 अलग अलग तरीके से इस बिजनेस को ग्रो कराएगा। नंबर 1, वो डायरेक्ट रिपोर्ट सेल कर सकता है, स्कूल में जा सकता है, बच्चों के पास जा सकता है, गली मोहल्ले में, सोसाइटी में, सब जगह बच्चे मिल जाते हैं। तो वो डायरेक्ट रिपोर्ट सेल कर सकता है। रिपोर्ट से उसके पास एक रेवेन्यू आएगा। उसके बाद वो अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजीज दूसरों को दे सकता है। ओके। क्योंकि वो खुद एक ब्रांड ओनर है, वो हमारा फ्रेंचाइजी नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांड ओनर है। तो वो अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दूसरों को दे सकता है। और जब वो अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी दूसरों को देता है तो वहां से भी उनके पास एक रेवेन्यू आता है। और उसके बाद जब ये फ्रेंचाइजीज आगे जाके बिजनेस करती हैं, ये जब रिपोर्ट सेल करती हैं, तो इनके द्वारा सेल की गई हर एक रिपोर्ट के ऊपर ब्रांड ओनर को एक रॉयल्टी भी रिसीव होती है। तो जो भी एक ब्रांड ओनर है वो 3 अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस को ग्रो करता है। नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग ऑफ द रिपोर्ट। नंबर 2, अपॉइंटिंग फ्रेंचाइजीज। नंबर 3, रिसीविंग रॉयल्टी फ्रॉम द फ्रेंचाइज। तो ये 3 अलग अलग सोर्सेज है बिजनेस को ग्रो कराने। अब सब कुछ हमारे ऑडियंस को पता चल गया। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि एक बिजनेस कोई शुरू करता है तो उसका एक बिजनेस करने का नजरिया होता है कि चलो हम इतना बिजनेस बना लेंगे, इतना पोटेंशियल है इसके अंदर। तो एवरेज पोटेंशियल क्या है? जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका एवरेज पोटेंशियल क्या है, थोड़ा सा बताएंगे। करेक्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, राइट, उसमें से ऐसे भी प्लेयर हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट, उसमें से कुछ ऐसे भी प्लेयर हैं जो थोड़े लो परफॉर्मर हैं, और कुछ एवरेज प्लेयर हैं। तो हम एवरेज डेटा उठाते हैं। हम उनको भी नहीं उठा रहे हैं जो एकदम टॉप परफॉर्मर है, हम उनको भी नहीं उठा रहे हैं जो एकदम बॉटम पे। हम एवरेज प्लेयर उठाते हैं। तो एक एवरेज ब्रांड ओनर ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे करीब 3 रिपोर्ट जनरेट करता है। क्योंकि सारा सिस्टम एआई से चलता है, कोई मैनुअल वर्क तो है नहीं, सारा काम डिजिटली होता है। तो 3 रिपोर्ट बड़ी कंफर्टेबली एक व्यक्ति, हर एक ब्रांड ओनर बड़ी आसानी से 3 रिपोर्ट हर रोज जनरेट करता है। तो 3 रिपोर्ट का मतलब हो गया महीने में करीब वो 90 रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, राइट। और एक रिपोर्ट कितने की है वो मैंने शुरू में बता दिया आपको। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि ये बिजनेस क्या है, कैसे शुरू कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा और कितना आप जो है इससे बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। लेकिन अब वो समय है ऑफर का, जो आप हमारे चैनल से जुड़ने के वजह से आपको मिलने वाला है। तो सर जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए एक धांसू सा कोई ऑफर दीजिए जिससे कोई बिजनेस जो है वो शुरू कर सके। धांसू सा ऑफर, ओके। सही देखिए, जनरली हमारी जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड ही होती है, पर ठीक है, अब आप क्योंकि आपने अपनी ऑडियंस का वास्ता दिया है और ऑडियंस के लिए बोल रहे हैं, और मैं भी चाहता हूं कि लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े। मेरा एक बहुत बड़ा विजन है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे देश के कोने कोने तक फैले और हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा मिले, हर एक बच्चा अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर सके और लाइफ में कुछ बने। ये पूरा का पूरा विजन मैं अकेले हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली वी आल्सो नीड सम पीपल, बट क्वालिटी पीपल। तो उन क्वालिटी लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज ये वीडियो 20 तारीख को शूट हो रही है, आज 20 नवंबर है, 20 नवंबर को ये वीडियो आज रिलीज हो रही है। तो 20 नवंबर से लेके 30 नवंबर 2025 ये 10 दिन है। इन 10 दिन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आपके वीडियो को देखकर हमें अप्रोच करता है और आपका रेफरेंस देता है, तो उसको हम जो बेस कॉस्ट है 5,55,555 रुपए, उसके ऊपर जो 1 लाख रुपए जीएसटी लगता है वो उसका माफ कर देंगे। प्लस उसके ऊपर जो एक एग्जामिनेशन फीस मैंने बताया $2,222, जो कि इंडियन करेंसी में करीब 1,88,000 रुपए बनती है, वो माफ कर देंगे। तो 1 लाख रुपए जीएसटी और 1,88,000 रुपए एग्जामिनेशन फीस, तो लगभग 2,88,000 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसे सिर्फ एक बेस कॉस्ट देनी है सॉफ्टवेयर की, जो कि है 5,55,555 रुपए। लेकिन ये ऑफर ओनली एंड ओनली 20 नवंबर 2025 से लेके 30 नवंबर 2025 तक सिर्फ आपके वीडियो के माध्यम से आने वाले जो शुरू के 10 लोग हैं, क्योंकि एक्चुअली एक फीस इंस्टीट्यूट को जाती है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हर किसी को एग्जामिनेशन फीस वेव ऑफ करना। तो आपके इस वीडियो के माध्यम से आने वाले शुरू
शुरू के 10 लोग जो हमें अप्रोच करेंगे और ये बिजनेस शुरू करेंगे, उनके लिए ये स्पेशल ऑफर जस्ट बिकॉज ऑफ यू वी कैन गेट। तो दोस्तों अभी आपने जो ऑफर देखा इसमें लगभग 3 लाख तक का डिस्काउंट जो है वो आपको देखने को मिला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस बिजनेस को जल्दी शुरू करते हैं, यानी कि जो सर ने टाइम दे रखा है उसके अंदर सर से कनेक्ट करते हैं और वो भी जल्दी फर्स्ट 10 लोग, तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप अब चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स हमने यहाँ पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल दे रखी है, तो वहां से आप कंपनी से बात करके इसके बारे में A to Z जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ विजिट भी कर सकते हैं, सर से सारी बातों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शानदार, इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं लेकर के आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।